एक विद्वान कहता है कि बेटे का है मान जगत में और बेटी का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। मेरे भगवान बता दो बेटी का इंसान नहीं। बेटे का है मान जगत में, बेटे का है मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दो बेटी का अगर कहीं लड़का जन्मे तो खुशियाँ खूब मनाते हैं। अगर कहीं लड़की जन्मे तो महफिल के हो जाते हैं। अगर कहीं लड़का जन्मे तो खुशियाँ खूब मनाते हैं। अगर कहीं लड़की जन्मे तो मोहनी से हो जाते। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों अरे दुनिया वालों ये सब जानो लड़की का इंसान नहीं। बेटे को स्कूल भेजते हैं शिक्षा ग्रहण कराने को। बेटी को घर पर रखते हैं बर्तन साफ कराने को। हाँ, बर्तन साफ कराने। बेटा है संतान पिता की, बेटा है संतान पिता की, बेटी क्या संतान नहीं। ये मेरे भगवान बता दो बेटी क्या इंसान नहीं। मेरे भगवान बता दो बेटी का इंसान नहीं। मेरे भगवान बता दो बेटी क्या इंसान बेटी थी वो झांसी की रानी जिसने रण संग्राम किया है। बेटी थी वो इंदिरा गांधी जिसने देश का नाम किया, जिसने देश का नाम किया। हो गर्भपात करवा देते हैं, गर्भपात करवा देते हैं जैसे उसमें जान नहीं। दुनिया वालों ये बता दो बेटी का इंसान नहीं। बेटी का इंसान नहीं। बेटी का इंसान नहीं। बेटे का सम्मान जगह जगह पर है, बेटियों का सम्मान बहुत कम है। वो एक अच्छा समाज होता है जिस समाज में बेटा और बेटी एक ही धारा में, एक ही तरीका से
एक ही मान सम्मान के हकदार होते हैं। पढ़ाई लिखाई में बहन भैया साथ साथ पढ़ते हैं, नहीं कई कई देखा है कि बेटियों को पढ़ने के लिए आगे नहीं बढ़ाते। जब तक घर में व्यवस्था है पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बाद गांव से बाहर नहीं जाने देते। और बेटियां किसी से कम नहीं है। महाराज भीष्मक के घर में बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है। एक बात बताऊं, बेटियां मतलब आदि शक्ति कहीं जन्म नहीं लेती, अवतार लेती है। आदि शक्ति कभी जन्म नहीं लेती, अवतार लेती है। रुक्मिणी वो लक्ष्मी सीता बन के आई तो कहां से प्रकट हुई? महाराज जनक ने हल चलाया तो हल से जमीन से सीता का अवतार हुआ। और भागवत में श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं कि रुक्मिणी जब आई तो महाराज भीष्मक नदिया पे स्नान करने के लिए रोजाना जाते हैं, तो उसी नदिया में एक पुष्पों की छपरिया में देवी रुक्मिणी मतलब छोटे रूप में बहती हुई मिली महाराज भीष्मक। क्यों? ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि कोई आदि शक्ति कभी भी जन्म नहीं लेती, अवतार लेती है। जन्म नहीं लेती, मां की कोख से जन्म नहीं लेती, वो केवल अवतरित होती है। भगवान श्री राम के साथ में जब सीता का विवाह हुआ तो सीता का अवतार भी जमीन से हुआ है? और महाराज भीष्मक को जब वो बेटी मिली लेकर के घर आए, घर आकर के बेटी को बड़े प्रेम से दान पुण्य किया। देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो नारद को उस बेटी की हस्तरेखा दिखाई तो नारद ने कहा इनका विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी। भक्तों, लड़काओं की अपेक्षा लड़कियां शीघ्र बड़ी हो जाती हैं। लड़का एक बार समय निश्चित समय के लिए तो बढ़ते हैं लेकिन फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है, और लड़कियां एक ही बार में बड़ी हो जाती हैं देखते ही देखते। महाराज भीष्मक ने उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उनकी मैया रुक्मिणी की मां देख रही है कि रुक्मिणी थोड़ी बड़ी हो गई है, सखियों के साथ में खेल खेल रही है। कौन सा खेल? एक सखी की आंख बांध दी जाती है, आंख बंद कर दी जाती है, वो सखी दूसरी सखियों का पता लगाती है। बराबर खेल खेल रही है तो उसी समय भक्तों मैया की नजर जब बेटी पे गई, सोचने लगी मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब अपने पति को बुला करके हम अपनी बेटी के विवाह की तैयारी करवाएं। बांदी को बुलाया, बांदी लई बुलाई कहीं समझ आई चली निकल जाइए, और मेरे सैया को बुलाई के बहना घर पे
जय कंठ ले था। भैया होली है तलवार चमेली पलटा छाओ, भैया होलार तलवार चमेली पलटा छाओ। महाराज भीष्म को बांदी ने सारा हाल बताया और महाराज भीष्म का बांदी के साथ ही साथ में साथी में आए हैं। आते हुए पति को देखा, प्राण प्यारी शुद्धमती ने अपने महाराज भीष्म की कलाई पकड़ के अपने पास में बिठा लिया। दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज हमारे घर में हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शीघ्र ही अपनी बेटी के पीले हाथ करो, अच्छा सा वर और अच्छा घर देख करके बेटी की शादी करने की तैयारी करो। भैया महाराज ने जिस समय इतने वचन सुने कहने लगे, सत्य कह रही हो, मुझे तो ज्ञान ही नहीं रहा, मेरी बेटी भी है। कथा के प्रेमियों, जाते ही जाते महाराज भीष्म ने दरबार में ऐलान कर दिया, बेटाओ हमारी रुक्मणी बड़ी हो गई है, रुक्मणी के विवाह के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढो। चारों तरफ नजर घुमा घुमा करके सभी योद्धा नजर घुमा रहे हैं, बता रहे हैं। कोई कह रहा है दुर्योधन के साथ में करो, कोई कह रहा है दंतवक्र के साथ में कर दो, कोई कह रहा है दुशासन के साथ में कर दो, कोई कह रहा है जयद्रथ के साथ में कर दो। चर्चा चलती रही, लेकिन सुबह से शाम हो गया, किसी ने कोई उचित प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आखिरी समय में महाराज भीष्म का छोटा बेटा जिसका नाम है और रुक्मणी खड़ा हो गया, कहने लगा, पिताजी देवर्षि नारद हमारे घर में आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे घर में कन्हैया दूल्हा बन के आएगा। इतनी बात सुनते ही सुनते महाराज भीष्म खड़े होकर के कहने लगे, तो इस बूढ़े के भाग्य जाग जाए, नसीब खुल जाए अगर कन्हैया हमारे यहाँ दूल्हा बन के आ जाए। वार्तालाप चल ही रहा है, तब तक एकदम से बड़ा बेटा रुकुम खड़ा हो गया और रुकुम ने कहा, ए बूढ़े पिताजी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, क्या सोचा है? जिसके पिता का ठिकाना नहीं, जिसकी माता का पता नहीं, किसने जाया, किसने पाला, कहां पर बड़ा हुआ, ऐसे अनजाने लड़के को अपनी बहन नहीं देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ए पिताजी खून की नदियां बह जाएंगी, खून की नदियां। और पैर पटपटा हुआ और रुकुम वहां से चला गया। जाते ही जाते अपने घर में बैठ कर के रुकुम ने अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा। उस शिशुपाल के लिए क्या पत्र में लिखा? अरे सीधी सीरी सबला
कि होशियारी से आना, क्योंकि यहाँ दूसरा पक्ष भी आएगा। ऐसे ही चले मत आइयो। पत्र संदेश वाहक लेकर के चंदेली नगरिया में पहुंचा और उधर महाराज भीष्मक और भीष्मक के सब सहयोगी चुपचाप शांत बैठ गए, क्योंकि अगर दुष्ट चिल्लाता है, कोई एक दुष्ट घर में पैदा हो जाए तो उस दुष्ट की चलती है, फिर भले आदमी की चिंतना का होगी, क्योंकि वो पता नहीं कितने समय क्या कर दे। रकम ने जिस समय संदेश भेज दिया, संदेश वाहक